ये घटनाएं ज़्यादा कब से बढ़ी, इनके कारण क्या हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार हमारे स्टूडियो में इस वक्त हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम। नमस्कार जी। सुधीर साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो मामला है, जिस लड़की के पिता की मौत हुई, परिवार के इल्ज़ाम थे कि डॉक्टर की लापरवाही से ये हुआ, उसके बाद डॉक्टर पर हमला होता है। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या यही मामला है, रीज़न कुछ और भी हैं? ये तो एक बहुत संसार जी छोटा सा मसला जिसको मैं कहूँगा, ठीक है। इसमें जो पेशेंट जो थी, जिसकी डेथ हुई थी, उसकी बेटी ने जो एक एक्सट्रीम जिसको स्टेप उठाया, वो इमोशन होके उन्होंने उठाया, लेकिन उसने उसका प्रोज एंड कॉन उसका जो था बाद का, वो नहीं सोचा। ये जो मसला सारा हुआ है, ये टोटल ये हमारा जो मैं ये कहूँगा कि 2019 के बाद का जो सिस्टम यहाँ पे नया सिस्टम, जिसको ये कहा गया कि 2019 के बाद यहाँ पे बहुत चेंजेस आई हैं, मैं ये मानता हूँ कि कोई चेंजेस नहीं आई। 2019 के बाद जो भी हुआ वो हमारे लोगों के फेवर में नहीं था, जम्मू के लोगों के फेवर में नहीं था। जैसे अमूमन ये है कि आपने देखा होगा कि 2019 से लेके आज तक जितने भी ये रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, उसमें स्कैम के बाद स्कैम के बाद स्कैम ही आते गए, हुई नहीं। तो ना ही सरकार ने, ना ही, तभी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी भी हैं। वो ऑब्वियसली 5 अगस्त तक उनका टेन्योर है, जो अभी अगर उनको आगे एक्सटेंशन नहीं मिलती, इस टेन्योर के अंदर कोई हेल्थ और एजुकेशन के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। वो सिर्फ पीछे की तरफ गए हैं, आगे उसमें बढ़ोतरी कुछ नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हुई है। तो पीछे कैसे चले गए साहब? उसके बाद तो तरक्कियों के पुल बांध दिए गए हैं, दावे हैं कि इतनी तरक्की हुई है। अब तो आयुष्मान कार्ड लोगों को मिल गया है और हॉस्पिटल वो ले रहे हैं, लोग बड़े आराम से इलाज करवा सकते हैं। देखो संसारी बात, एक डाटा को जो है मैनिपुलेट करना, जो इस सरकार में एक बड़ा ही वो जिसको क्लेवरली कहते हैं ना, चालाकी से डाटा मैनेज करती है ये सरकार। जो डाटा हमें, जो हमारे पास जो रहता है, जो डिफरेंट साइड से रहता है, उस डाटा का और सरकार का डाटा का बहुत अंतर होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में 1901 लोग जो है ना, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मतलब 1901 जो लोग हैं, उसके पीछे एक डॉक्टर है। 1901 पेशेंट्स के पीछे एक डॉक्टर है। मतलब अगर हम 2000 कह लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2000 पेशेंट्स के पीछे एक डॉक्टर है। तो आपने देखा होगा कि अमूमन आप जब मेडिकल कॉलेज में जाते हो, या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या दूसरी जगह जाते हो, पैरामेडिकल स्टाफ किसी भी हॉस्पिटल का, मैं हमेशा ये कहता हूँ, फेस जो होता है उसका पैरामेडिकल स्टाफ होता है, नर्सिंग होती है उसकी। अब नर्सिस हैं, वो भी ओवरबर्डन है। डॉक्टर्स हैं, जो ज्यादातर पीजीज हैं, जो वो है, वो ओवरबर्डन है ना। जब आप किसी के ऊपर, वो उसकी क्षमता 40 किलो की उठाने की है, उसके ऊपर आप 400 किलो लाद देंगे, 400 किलो 60 ही कर दोगे, तो वो तो कब तक, वो तो कभी ना कभी वो खत्म ही हो जाएगा ना, बैठ जाएगा। इन्होंने ऐसा किया हुआ है कि वो जो डॉक्टर्स हैं, जो पीजीज आते हैं, तो पीजीज अपना जो 2 साल का, जो 3 साल का टेन्योर होता है, वो करके निकल जाते हैं, फिर नहीं आते हैं, फिर ऐसा होता रहता है। जो स्टाफ, जो फैकल्टी मेंबर हमें चाहिए, सिंपली एक मेडिकल कॉलेज के अंदर ही 42% की डेफिशिएंसी है। जो फैकल्टी मेंबर हैं, टेक्नीशियन, नर्सेज और दूसरा स्टाफ जो है, वो उसको हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। सिर्फ फैकल्टी मेंबर, जिसमें डॉक्टर्स कहते हैं हम, कंसल्टेंट होता है, एसोसिएट प्रोफेसर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, उसकी जो लेक्चरर होता है, उसकी जो डेफिशिएंसी हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर 42% है, जो एक बहुत बड़ी बात है। जब तक वो आप उसको फिल नहीं करोगे, आप उसको कम नहीं करोगे, उस गैप को, वो बढ़ता जाएगा ना। जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह नए तो लग नहीं रहे हैं, है ना। तो इवन के जो प्रमोट होने वाले, प्रमोशन होनी है, वो भी नहीं लग रहा। कि जब प्रमोशन हो जाती है तो भी वो पीछे वाला गैप है, वो भी नहीं भरा जा रहा है। तो
अल्टीमेटली सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, ना ही सरकार की, मैं हमेशा कहता हूँ सरकार की कोई प्रायोरिटी जो है ना ही हेल्थ है ना ही एजुकेशन है। दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, बिल्कुल। आप पूरे वर्ल्ड में देख लो, उसमें सबसे दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, एक एजुकेशन और दूसरी हेल्थ। संसार जी, एक इसमें एक और चीज मैं आपको ऐड कर देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि पिछले 19 के बाद जो 4 साल या 5 साल हमारे जो मौजूदा एलजी साहब के रहे हैं, ये बड़े अच्छे रहे हैं, मतलब इन्होंने बहुत काम किया। मैं कहता हूँ आप मुझे बताइए, इस 4-4.5 साल में आपने एडिशनल चार्ज के अलावा क्या काम किया? एक एक आदमी के पास 4 एडिशनल चार्ज है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के पास 4 एडिशनल चार्ज है, एक डायरेक्टर के जो डायरेक्टर है, जैसे डायरेक्टर हेल्थ, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, डायरेक्टर हेल्थ इंचार्ज डायरेक्टर हेल्थ है, वो डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल भी है और ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर भी है, आयुष का ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर है, ठीक है, एनएचएम का ऑफिशिएटिंग है, मान लीजिए 6-7 जो मेडिकल से रिलेटेड डायरेक्टर्स हैं, सब ऑफिशिएटिव में, फुल टाइम कोई नहीं है। फुल टाइम आप मतलब आप इससे मैं बता रहा हूँ कि ये जो प्रायोरिटी है, हेल्थ प्रायोरिटी कभी रही नहीं सरकार की। लेकिन अब यहाँ पर आ जाएं, सरकार के दावे थे कि जैसे ही सरकार बनेगी हम नौकरियां देंगे, नौकरियां जो है भरपूर नौकरियां लोगों को मिल जाएंगी, रोजगार मिलेगा। तो सबसे पहले मेडिकल विभाग में सरकार को ये देखना चाहिए था कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है, सीनियर डॉक्टर है नहीं, जो रिटायर हो गए, जैसे आपने कहा कि उसके बाद भर्तियां ही नहीं हुई, नए डॉक्टर अगर आते तो शायद काम स्मूथली चल पाता। और एक चीज तो ये साफ है जो आप कह रहे हैं कि मतलब 1901 पेशेंट्स पे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर, तो फिर कैसे चलेगा? तो सीएम साहब को इस ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्या? देखो, आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी नहीं मिलेगा ड्यूल पावर सिस्टम। जो फार्मूला इन्होंने जम्मू कश्मीर में लगाया है ना, ड्यूल पावर सिस्टम, एक राजभवन और इलेक्टेड डबल इंजन सरकार, डबल इंजन में नहीं बोले, ये ड्यूल पावर सिस्टम है। डबल इंजन में होता है कि दो पार्टियां राज कर रही हैं, यहाँ पार्टियां नहीं है, राजभवन अलग से चल रहा है और इलेक्टेड गवर्नमेंट अलग से चल रही है। इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ, यहाँ पे बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं जी उसके पास पावर है, मैं कहता हूँ नहीं पावर है कोई भी, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है। जबरदस्ती की बात है कि वो पावर कह रहे हैं हमारे पास है, मैं कहता हूँ नहीं है। जब तक जो बिजनेस रूल 2025 कैबिनेट ने पास किए हैं वो अप्रूव नहीं करती, लेफ्टिनेंट गवर्नर अप्रूव नहीं करता, तब तक ये जो पावर है, एब्सोल्यूट पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है और रहेगी उसके पास। सीएम साहब के पास कोई पावर नहीं है। वो छोटे छोटे अगर कोई छोटे काम होंगे तो किसी कोई भी ब्यूरोक्रेट गुडविल में कर दे तो कर दे, अदरवाइज उसका पास। अच्छा सुधीर साहब, एक चीज और चर्चा बड़ी चल रही है कि 2019 के बाद झगड़े ज्यादा बढ़े हैं लोगों के और डॉक्टर्स के बीच में। तो इसका कारण लोग ये भी कह रहे हैं कि जब लोकल स्टाफ हुआ करता था तो वो किसी न किसी तरीके से, मतलब कोई रिश्तेदारी निकल जाती थी या फिर किसी दोस्त का कोई रिलेटिव था तो वो कोऑपरेटिव थे। अब जब ये लोग बाहर से आ रहे हैं, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, अलग अलग जगह से जो लोग यहाँ आ रहे हैं, उस स्टाफ की वजह से भी ये सब चीजें हो रही हैं, लड़ाई झगड़े, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखो संसार जी, एक चीज मैं आपको बता दूं कि वही बात हुई 19 के बाद की। इन्होंने जब फ्लड गेट खोला, लैंड और जॉब को इन्होंने फ्री कर दिया जी, लोकल लोगों से छीन लिया इन्होंने, तो एक फ्लड गेट खुल गया। जिस फ्लड गेट से इन्होंने जब यूटी तो बनाया, स्टेट से यूटी किया, उस फ्लड गेट से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर बाहर के जो बच्चे हैं यहाँ आके पीजी करने लगे। वहाँ पीजी की उनके लिए जम्मू मेडिकल कॉलेज प्रेफरेबली ये था कि डोडा भी कोई नहीं जाएगा, उधमपुर भी कोई नहीं जाएगा, कश्मीर भी नहीं कोई जाएगा, प्रेफरेंस उन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में रखी। तो ये जो फ्लड गेट खुला, इस फ्लड गेट से क्या हुआ आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे प्राइम डिपार्टमेंट हैं, जो फाइनेंस, होम, रेवेन्यू, ये जो जिसको हम बोलते हैं, या ये जो है सारे, ये सारे आउटसाइडर के पास है। हमारे लोगों के पास जो जम्मू के अरेस्ट वाइल्ड कार्डर के
IAS ऑफिसर्स हैं, उनके पास नहीं है। और ये सब के सब जो है, जो बाहर से, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ 19 के बाद एयर ड्रॉप किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, MHA ने, ये सारे उन्हीं के पास है। और LG जी ने भी ऐसा ही किया कि इनको ही प्राइम डिपार्टमेंट दिए, जो हमारे वाले हैं जम्मू के, जो अपने वेस्ट बेंगल कैडर के हैं या अपने कैडर के लोग हैं, किसी को मिजोरम भेज दिया, किसी को उत्तराखंड भेज दिया, किसी को नॉर्थ ईस्ट में भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया। लेकिन 5 अगस्त होने से पहले की वो रेशो के अंदर हमारे लोकल ऑफिसर रहते थे। लोकल ऑफिसर में हमारे लोग जब जाते थे तो किसी न किसी ढंग से अपना काम निकलवा लेते थे, काम हो जाता था। लोकल ऑफिसर सुनते थे, उनको पता भी होता था कि मैंने रिटायरमेंट होके इन्हीं के पास रहना है, इन्हीं के मोहल्ले में रहना है, इन्हीं के पास रहना है। अब जो छत्तीसगढ़ से आएगा या वहां से लोग आएंगे, वो यहाँ से रिटायर होके अपने घर जाएंगे, वो कहेंगे हमें क्या लेना देना आपसे, हम अपने जो काम कर रहे हैं करें, पैसा पैसा कमाने आए हैं। ये जम्मू कश्मीर में हमेशा ये कहता हूँ, इन लोगों के लिए दुबई है। हम दुबई जाते हैं ना जम्मू कश्मीर के लोग, कि चलो दुबई में जाना है पैसा कमाने के लिए, वो जम्मू कश्मीर में आते हैं दुबई, जम्मू कश्मीर उनके लिए जम्मू कश्मीर दुबई है। तो यहाँ आके वो पैसा कमाते हैं और फिर अपने जब रिटायरमेंट होती है तो वो अपने घर पैसा पूसा जो होता है कमा के चले जाते हैं। तो हम लोग जम्मू के लोग जो है वो वहीं के वहीं जहाँ है वैसे वही देखते रहते हैं, ये काम होगा, वेट करते रहते हैं कब जम्मू का अफसर यहाँ लगेगा। पिछले 4-5 साल से यही हो रहा है ना। तो हम यही देख रहे हैं कि यार हमारा कोई कब फाइनेंस में कब बंदा आएगा, हमारा कब होम में आएगा, हमारा कब रेवेन्यू में आएगा। आपने जैसे मैंने ये कहा कि आपने ये कहा ना कि वहाँ पे ऐसे ही मेडिकल कॉलेज के अंदर जितने ही पीजीज हैं, आपने देखा होगा कि जो बाहर से आए हैं उनका जो बिहेवियर है ना, जम्मू के जो पेशेंट जाते हैं ना उनके साथ अच्छा नहीं होता व्यवहार। इस बात को वो अथॉरिटी भी मानती है, जो हेल्थ के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट की अथॉरिटी मानती है कि जो बाहर से पीजी आते हैं उनके रिलेशन पेशेंट क्या ओपीडी में है, क्या वो ओटी के लिए आया हुआ वहां पे, उनके साथ उनका जो रिलेशन कोऑर्डियल नहीं रहता है, जिसकी वजह से ऐसी जो लड़ाइयाँ होती हैं ना वो अक्सर देखने में आ रही हैं, वो बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में यही हो रहा है, वो इंडिया में हो रहा है, वर्ल्ड में हो रहा है ये चीजें। ये जो है ना, मैं जिसको बोलते हैं पेशेंट और ये जो डॉक्टर्स की लड़ाई पूरे वर्ल्ड में हो रही है। लेकिन इसको कम करने के कम हो सकती है कि लोकल लोग रहें उसमें। हाँ, लोकल लोग रहें। और कोई भी ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम जिसको बोलते हैं ना इंचार्ज सिस्टम, ये नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्टर लगाओ, फुल फ्लेज डायरेक्टर लगाओ, आप प्रिंसिपल लगाओ, फुल फ्लेज प्रिंसिपल लगाओ, आप HOD लगाओ, फुल फ्लेज होना चाहिए वो HOD। आप मेडिकल सुप्रिटेंडेंट लगाओ, फुल फ्लेज लगाओ, आप असिस्टेंट मेडिकल सुप्रिटेंडेंट लगाओ, फुल फ्लेज लगाओ। ये जो है ना बैसाखी के हिसार है, ये सिस्टम खत्म करना चाहिए। जब तक आप इसको खत्म नहीं करोगे आपका ना ही हेल्थ सिस्टम ठीक हो जाएगा, ना ही एजुकेशन सिस्टम ठीक है। लास्ट आखिरी सवाल है कि अगर अब यहाँ पर आप बता रहे हैं कि बाहर से भी लोग आ गए हैं, बड़ा सारा सिस्टम हुआ है, उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? यहाँ अगर कोई आदमी बीमार होता है तो वो पंजाब का रुख क्यों कर रहा है, वो चंडीगढ़ का रुख क्यों कर रहा है, दिल्ली का रुख क्यों कर रहा है, जबकि अब एम्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है और सरकार ने एक बड़ी लागत लगा करके वो दिया है यहाँ पर। और मेडिकल कॉलेज में भी स्टाफ की कमी तो आपने बताई, लेकिन पीजी तो जो लोग कर रहे हैं वो तो हैं यहाँ पर। देखो, आप मेडिकल कॉलेज की मैंने आपको पहले से बता दिया। अब मैं बताता हूँ एम्स। जो एम्स खुला हुआ है वो मैं हमेशा ये कहता हूँ एमलेस। इसका कोई फायदा जम्मू के लोगों को नहीं है, जम्मू प्रोविंस के लोगों को नहीं है एम्स का कोई भी फायदा। वजह क्या मानते हैं? एक तो वहाँ को जो एक्सपर्ट डॉक्टर आने चाहिए, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आने चाहिए, वो वहाँ पे है नहीं है। ठीक है, वो मेडिकल कॉलेज से ले जाएंगे, बत्रा से ले जाएंगे, नारायणा से ले जाएंगे, वही डॉक्टर है ना घूम के। तो अगर यही डॉक्टर लेने थे तो फिर हमारा मेडिकल कॉलेज किस लिए कम था क्या? इसके लिए तो फिर वही था ना, आपने एम्स खोला है, एम्स में डॉक्टर भी आप अपना जो पैरामेडिक्स का स्टाफ है वो भी लाओ, आप अपनी इमरजेंसी सर्विसेज को वहां पे 24/7 रखो ना, है ना। आप 24/7 इमरजेंसी सर्विस को रखो,
वहीं से कई पेशेंट ऐसे देखे गए हैं कि वो मेडिकल कॉलेज जम्मू में रेफर होते हैं, एम्स से, जबकि एम्स में जाने के बाद सुधार होना चाहिए था। यहाँ जम्मू कश्मीर में हर चीज उल्टा चलता है। बाहर आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एम्स में जाते हैं पेशेंट, यहाँ पे एम्स से पेशेंट रेफर होकर जम्मू मेडिकल कॉलेज में आते हैं। ये सारा जो है ना ये सिस्टम। दूसरा आपने कहा कि ये जो पंजाब जो है ना, बाहर क्यों जा रहे हैं लोग? पंजाब की बात, बाहर की बात कर रहे हैं। पंजाब यहाँ के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर, जम्मू नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया, खासकर हेल्थ के चक्कर में। इसी जैसे आपने कहा एम्स के पैटर्न में स्किम्स खुला था श्रीनगर में, सिर्फ नाम चेंज था उसका, स्किम्स, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। 19 के पहले तक वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, बेहतरीन तरीके से चल रहा था। लेकिन 19 के बाद में वहां भी एक पॉलिटिक्स आ गई, वहां भी डायरेक्टर बाहर से लाते, वहां से करते, तो वो भी खत्म कर दिया इन्होंने। उस एम्स को भी, उसको स्किम्स को भी इन्होंने तबाह कर दिया 19 के बाद में। अब बात आ रही है कि ये बाहर जाने की बात आ रही है। अब मैक्सिमम आपने देखा होगा कि डीएमसी में चले जा रहे हैं लोग, पीजीआई चंडीगढ़ में चले जाते हैं, मैक्स में चले जाते हैं, फोर्टिस में चले जाते हैं, एम्स दिल्ली में जाते हैं। एम्स दिल्ली में और पीजीआई में थोड़ा मुश्किल होता है टाइम लेना, डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेना वहाँ मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहाँ जाते हैं लोग। तो ये चीजें जो है, ठीक है, जो डीएमसी में जाता है उसको बड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, वो बड़ा महंगा सा रहता है। लेकिन जान से ज्यादा पैसा तो नहीं है ना। सबकी कोशिश होती है, सबको पता होता है कि ये बंदा जो है हमारा, इसकी डेथ होने वाली है, 5, 7, 10 दिन में ये चला जाएगा। लेकिन फिर भी कोशिश रहती है पेरेंट्स की, बच्चों की, कि इसको कैसे हो, बचाओ इसको। कोशिश तो रहती है ना। जेम्स साहब ने एक बड़ी बात सही कही थी कि जो डेथ है और जो बर्थ है, बर्थ और डेथ दोनों जो चीजें हैं, ये इंसान डॉक्टर के हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के अलमाइटी के हाथ में है। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन कोशिश है ना, वही मैंने आपको कहा कि कोशिश है ये। मतलब मैं मान लेता हूँ कि किसी शक्ति या किसी कुदरत के हाथ में आप कह रहे हैं कि ये है, उसे पैदा करना और उसे मारना फिक्स है, ये फिक्स है। लेकिन हम थोड़ी मेहनत भी ना करें उसे बचाने के लिए, उसे सिर्फ एक मामूली सा बुखार आया हो और हम ट्रीटमेंट ना दे पाए और वो मर जाए, ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, वो आपकी बात में, आपकी बात से सहमत हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये दो चीजें फिक्स हैं, जो जैसे हम पैदा होना और मरना, ये चीजें दोनों फिक्स है। कोई भी चीज है उसका एंड होना ही है। लेकिन जो फैमिली है उसकी पूरी कोशिश होती है कि हमारा जो फैमिली मेंबर है उसको हम कैसे बचाएं। तो डॉक्टर की भी पूरी कोशिश होती है। डॉक्टर कभी भी अपना MRD रिकॉर्ड, जिसको बोलते हैं ना, ये जो डेथ रिकॉर्ड होता है, वो कभी भी मेंटेन करने में खुश नहीं होता। कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता कि मेरा MRD रिकॉर्ड जो है वो मैं उसकी तरफ ध्यान दूं। वो कोशिश ये होती है कि मैं इस पेशेंट को कैसे बचाऊं और इस पेशेंट को यहाँ से हॉस्पिटल से कैसे सेफली डिस्चार्ज करूं। तो जैसे इस केस में जो ये जो लड़की वाला केस था, इसमें 2-3 चीजें बहुत मतलब गलत अहम थी जो थी वो चीजें बीच में रही कि एक तो लड़की को अपने आप में कंट्रोल करना चाहिए था। तो ठीक है, आपकी जो वर्बल ड्यूल है वहां तक लिमिटेड है, आपने किसी के ऊपर असॉल्ट करना और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर असॉल्ट करना वो भी अच्छी बात नहीं थी। तो दूसरी ये चीज कि मेडिकल कॉलेज जो है या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्टर जो है दोनों, इनको इस चीज को बड़े ध्यान से इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये बार बार चीजें क्यों हो रही हैं और इसको कैसे रोका जाए। ये आर्टिफिशियल जो काम नहीं करना, ये मैं हमेशा कहता हूँ ना, खाना पूर्ति ये काम नहीं करो कि आपने ठीक है जी किसी को बता दिया चल तू बन जा भाई इंचार्ज। ये सिस्टम खत्म करो। फुल फ्लेज आप डायरेक्टर बनाओ, फुल फ्लेज प्रिंसिपल बनाओ, फुल फ्लेज मेडिकल सुपरडेंट बनाओ, जो भी काम कर रहा है, ताकि जो उसके पीछे उसकी टीम बनी रहे। ये आदमी को जैसे मुझे बना दिया, मैं अकेला रहूंगा, मेरे पास डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ का चार्ज है, मैं डायरेक्टर हेल्थ का मुझे चार्ज दे दिया, मेरी पोस्ट खाली है। जो मुझे सप्लीमेंट करेगा, जो मुझे हेल्प करेगा, वो तो खाली है सीट। तो मुझे यहीं से डिसीजन, वो डिसीजन मैं अपनी जगह क्यों नहीं बैठ के ले लूं।
जैसे डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट में बैठ के वहां क्यों नहीं लगे, डायरेक्टर की पोस्ट में आके चेयर चेंज की ना, वही जो चेयर काम तो रुक गया, काम तो रुक गया ना। उसका जो एक हेल्पिंग हैंड था, उसका जो एक बाजू, दायां बाजू था, आपने उसको तो खाली रखा है ना। यही है कि आप ये जो है ना इंचार्ज सिस्टम, ऑफिशिएटिंग सिस्टम, इसको खत्म करें। इसको सरकार को ध्यान से रखना चाहिए। इसको खत्म करके परमानेंट जो है सिस्टम, परमानेंट डायरेक्टर, परमानेंट जो सारे एम्प्लॉइज है, ऑफिसर्स हैं, उनको लगाओ, ताकि लोगों को इसकी प्रॉब्लम दोबारा से ऐसी नौबत ना आए कि फिर दोबारा कोई ना कोई झगड़ा वहां पे हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर साहब हमारे साथ बात करने के लिए।